नमस्कार दोस्तों, आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर लगभग 7,400 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई हैं। यानी कि टोटल वैकेंसी जो है वह 7,401 वैकेंसी हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पर हैं और पोस्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, CHO। और यह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए निकाली गई हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सभी जिलों के लिए निकाली गई हैं। सब जगह के लिए अलग अलग वैकेंसी हैं। तो चलिए बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, इसकी फुल डिटेल जानते हैं। कब से कब तक फॉर्म भरना है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या क्या पेपर में आने वाला है, तो इन सब की बातें हम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट जो है वह 28/10/2024 से स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा फॉर्म क्लोजर की डेट है 17/11/2024। तो जिनको भी आवेदन करना है वो 28/10/2024 से लेकर के 17/11/2024 के बीच आवेदन जरूर कर लें। अब बात करते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या टोटल वैकेंसीज हैं, तो इन सब की बात करेंगे। वैकेंसी डिटेल देखिए, टोटल 7,401 वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई हैं। यहाँ पर अनारक्षित की 2,960 वैकेंसी, EWS के लिए 740, OBC के लिए 1,998, SC के लिए 1,555, ST के लिए 148। और ये सभी वैकेंसियाँ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन पर हैं, जो ओमेन के लिए 1,480 रिजर्व्ड है, PWD के लिए 296, एक्स सर्विसमैन के लिए 370 और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए 148 वैकेंसी रिजर्व है। अब एक आवश्यक सूचना यहाँ पर दी गई है इनके द्वारा। NHM द्वारा पहले वैकेंसी निकाली गई थी 25 जनवरी 2024 में 5,582 संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए, CHO के लिए निकाली गई थी। वहां पर जिन लोगों ने आवेदन किया था उनको दोबारा आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी फॉर्म के बिहाफ पर यहाँ पर आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। अगर आपने भरा है और कोई चेंज करना चाहते हैं उसमें, तो आप लॉगिन करके चेंज जरूर कर सकते हैं। तो आप अपने लॉगिन करके चेंज जरूर कर लीजिए, लेकिन आपको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है। ये थी जानकारी 25 जनवरी 2024 को निकाले गए 652 नंबर के विज्ञापन के लिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है CHO के लिए। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर BSc नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए कैंडिडेट का, इंटीग्रेटेड क्यूरिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस यानी CCHN सर्टिफिकेट के साथ BSc नर्सिंग होना चाहिए, अथवा पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए ये CCHN के साथ। तो इतना सर्टिफिकेट आपको मस्ट है यहाँ पर होना नर्सिंग के लिए, नर्सिंग जरूरी है। इसके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी नर्सिंग काउंसिल से हो सकता है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से ये हो सकता है। साथ में 2020 से ऑनवर्ड यानी एकेडमिक ईयर जो रहा हो वो 2020 से आगे, यानी 2020 के कैंडिडेट, 2021 के कैंडिडेट, 22 के आगे जितने भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एकेडमिक ईयर 2020 के पहले के कैंडिडेट आवेदन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पे नीचे दिया गया है कि जो 4 ईयर का BSc नर्सिंग है या 2 ईयर का पोस्ट BSc नर्सिंग है और ईयर 2019-20 आर ऑनवर्ड यानी 19-20 में जिन्होंने स्टार्ट किया था वो उनका एंड 20 में ही होगा, तो वहाँ से लेकर के आगे के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें इसके अलावा क्या क्या है, तो यूपी नर्सेस कैंडिडेट जो होना चाहिए मस्ट बी रजिस्टर्ड होना चाहिए यूपी नर्सेस एंड मिडवाइफ्स काउंसिल में। यहाँ पर यूपी के नर्सेस एंड मिडवाइफ काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट है बट कैंडिडेट हैविंग रजिस्ट्रेशन इन अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल, अगर किसी दूसरे स्टेट काउंसिल में है तो भी वह एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए, लेकिन उसको 90 दिनों के अंदर यूपी नर्सेस मिडवाइफ्स काउंसिल का आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा ज्वाइनिंग के बाद। यानी अगर आप ज्वाइनिंग कर ले रहे हैं उसके 90 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर आप शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं तो। इसके लिए आपको 100 रुपीज़ के एक सर्टिफिकेट देना, 100 रुपये के स्टैंप में लिख के देना पड़ेगा स्टैम्प पेपर में कि आप 90 दिन के अंदर इसको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं तो आपको वहाँ से ज्वाइनिंग आपकी रद्द हो जाएगी, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको 2.5 लाख का एक श्योरिटी बॉन्ड भी देना पड़ेगा कि अगर आप छोड़ते हैं 3 साल के अंदर, यानी नौकरी आप ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के अगर 3 साल के अंदर नौकरी छोड़ते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट करने पड़ेगा
DHS को, ठीक है, DHS को डिपॉजिट करना पड़ेगा। इस बात का आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। बॉन्ड का मतलब है कि आपको 100 रुपये के स्टैम्प में लिख करके देना है ये बात। अब इसके अलावा जो कैंडिडेट यहाँ पर वर्किंग में है इस समय एज ए CHO के तौर पर उत्तर प्रदेश में, वो एलिजिबल नहीं है इसको अप्लाई करने के लिए। तो कोई भी जो CHO के पद पर पहले से है कार्यरत हैं वो एलिजिबल नहीं है। ऑनरेरियम की बात करें तो प्रत्येक कैंडिडेट को 25,000 रुपये पर मंथ मिलने वाला है सैलरी के रूप में ऑनरेरियम, और साथ में 10,000 रुपये पर मंथ का इंसेंटिव बेस, यानी आपके काम की परफॉर्मेंस जो होगी उसके बिहाफ पर 10,000 रुपये पर मंथ का इंसेंटिव भी आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट में एलोकेट करने के बाद। श्योरिटी बॉन्ड का मैंने बता दिया है कि 2.5 लाख रुपए का आपको देना पड़ेगा नॉन जुडिशियल स्टाम्प में। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 21 से 40 साल रहने वाली है, और ये कट ऑफ डेट जो है इसकी वह लास्ट डेट होगी ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की, ठीक है। यहाँ तक एज लिमिट की बात हो गई। रिजर्वेशन जो मिलने वाला है वो एज पर गवर्नमेंट रूल सबको मिलने वाला है। OBC कैंडिडेट या पर्सन विद डिसेबिलिटी जो भी हैं उनको मिलने वाला है रिजर्वेशन। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर निल है, यानी फॉर्म फ्री है, टोटली कोई पैसा नहीं लगने वाला फॉर्म के लिए। इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बिहाफ पर ही मेरिट बनेगी और वहाँ से सिलेक्शन होगा। लेकिन इसके अलावा जिन्होंने कोविड का एक्सपीरियंस है, जिनके पास कोविड के दौरान जिन्होंने कार्य किया है, और उनको एक्स्ट्रा वेटेज यहाँ पे दिया जाएगा अगर उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। अगर उन्होंने 6 महीने का काम किया है, 6 महीने तक किया है तो 5 मार्क्स, 1 ईयर तक किया है तो 10 मार्क्स, और अगर 1.5 साल का काम किया है 1 ईयर 6 मंथ का तो 15 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं CBT के बाद। CBT में क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहने वाले हैं वह अनारक्षित और EWS के लिए 33 नंबर है, OBC के लिए 30 नंबर हैं, और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 24 नंबर यहाँ पर पासिंग मार्क्स होंगे 100 में। अब कोविड का एक्सपीरियंस इसके बाद जुड़ने वाला है और उसके बिहाफ पर मेरिट बनेगी और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। ये है सिलेक्शन प्रोसीजर CBT देने के बाद। CBT में मेरिट बननी है और आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ये इतना ही 2 चीज़ें होनी है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। अगर अलग अलग सेक्शन में ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, अलग अलग सेक्शन में एग्जाम लिया जाएगा तो इसका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। इसके अलावा फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो है फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मार्कशीट हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, BSc नर्सिंग या PB BSc नर्सिंग कर रखा है तो उसकी मार्कशीट, और आपको जो मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर हैं या CCHN का कोर्स है उसकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट आपको चाहिए इंटीग्रेशन मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर CCHN कोर्स BSc नर्सिंग में है अगर या PB नर्सिंग में है तो उसका सर्टिफिकेट, QR बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस है आपको तो उसका सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, वैलिड फोटो ID, एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, और UP नर्सेस एंड मिडवाइफ्स काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, जिनके अदर स्टेट का है तो भी करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको देना है। इसके अलावा जो फिजिकली चैलेंज्ड है वो भी अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। तो ये इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको प्रेफरेंस भी देना होगा, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, यानी कि 75 जिलों में 75 जिलों के प्रेफरेंस आपको देना है। आप अपने अनुसार जहाँ पर पहले चाहते हैं उस अनुसार आप यहाँ पर फॉर्म में पहले से ही अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस जरूर भर दें ताकि उस हिसाब से आपका सिलेक्शन चयन आपका किया जाए जब भी मेरिट बनेगी। ठीक, ये थी पूरी जानकारी यहाँ पर। और इसके अलावा कौन कौन से सर्टिफिकेट कैसे बनने वाले हैं तो उनका परफॉर्मा भी दिया गया है। आप डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी की लिस्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए पूरी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर वैकेंसी कौन किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी है। आप स्क्रीन को पॉज करें और देख लीजिए यहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का देख सकते हैं। इसके अलावा एफिडेविट जो लगने वाला है, एफिडेविट में क्या परफॉर्मा रहने वाला है उसकी डिटेल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नर्सेस के लिए। और सर्टिफिकेट जो पिछड़ी जाति का है इस तरह से गवर्नमेंट शासन का बनना होना चाहिए। इसके अलावा EWS का सर्टिफिकेट देखिए उत्तर प्रदेश शासन का ये परफॉर्मा दिया हुआ है, इस परफॉर्मे पे बना होना चाहिए। कोविड एक्सपीरियंस अगर सर्टिफिकेट है A तो ये इस तरह से देखिए बना होना चाहिए अनुभव प्रमाण पत्र। कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट B है तो इस तरह से बन सकता है, इसका परफॉर्मा ये दिया गया है। इसको नॉर्मलाइजेशन के लिए यहाँ पे दिया गया है, कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा अगर एग्ज़ाम होगा उसका फार्मूला दिया गया है। तो इन सब के बाद लास्ट में ये कॉलेज का लेटर हेड दिया गया है, वहाँ से अगर आप सर्टिफिकेट लेते हैं तो ये उसके लिए कॉलेज का सर्टिफिकेट है, ये परफॉर्मा दिया गया है। ये थी पूरी डिटेल आपकी CHO के वैकेंसी के लिए NHM द्वारा जो जारी की गई है।
तो इसकी लास्ट डेट 17/11/2024 जरूर याद रखें, और यही कट ऑफ डेट है आपके एज की 21 से 40 साल के लिए। ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। वैकेंसी से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो आपको यहाँ पर मिलेगी। रिजल्ट से संबंधित हो गया, एडमिट कार्ड से संबंधित हो गया, सारी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो आईवेक्स स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर किसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।